जय माता दी। भगवान शिव देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई भी उनकी आराधना करता है। तो महादेव सब पर अपनी कृपा बरसाने के लिए जो इस मास में महाशिवरात्रि आ रही है, जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था, जो शिव के भक्त हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर उन्होंने विशेष रूप से भगवान की आराधना करनी है। तो भगवान शिव भोले भंडारी हैं, वो तो मात्र नाम स्मरण करने से ही सब पर अपने विशेष रूप से कृपा बरसाते हैं। तो ये तो जो महाशिवरात्रि का है, ये तो बहुत बड़ा पर्व है। इसी दिन हमारे शास्त्र बताते हैं, शिव पुराण में लिखा गया है कि इसी दिन भगवान शिव और आदि शक्ति माँ पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो ये दिन बहुत खास दिन है। इस दिन हम सभी ने भगवान शिव की आराधना करनी है। उनके साथ हमने माँ गौरा जी की, और गणपति जी तो हैं ही उनके लाडले, उनकी तो हम करेंगे ही करेंगे। और हम सभी को पता है कि भगवान शिव के ही रूप वीर हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी के भी मैं आपको एक दो उपाय बताऊंगी, क्योंकि हनुमान जी की भी आराधना करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का रूप है। तो सबसे प्रथम तो आज हमारा जो विषय है महाशिवरात्रि के पर्व पर ही है कि शिवरात्रि कब मनाई जाएगी, 26 फरवरी को या 27 फरवरी को। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 26 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत होगा और 27 को उसका पारण होगा। और हमने कौन सी ऐसी कोई साधना करनी है, साधना नहीं तो नॉर्मल पूजा भी जैसे करते हैं, कैसे पूजन करना है जो भगवान हमसे अति प्रसन्न हो जाएं। हर व्यक्ति की अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं। आप की कोई भी मनोकामना है, आप उस मनोकामना को अपना भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनको कहें कि हे भगवान शिव, हे भोलेनाथ, आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करो। तो आप देखना आपकी वो मनोकामना पूर्ण होगी। और सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अगर आप कहो कि मैं आपसे कुछ नहीं कहने वाला, आपको ही पता है कि मेरी क्या समस्या है, कैसे क्या होना चाहिए, आप जाने जान हो, क्योंकि वो उनको सब पता है कि किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए, क्या किसकी क्या जरूरत है। तो वो अपने आप ही सब कुछ देने में सक्षम है। तो मैं तो आपको पर्सनली यही कहूंगी कि आप बिन मांगे उनकी पूजा करें और आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हो। तो हम सभी को पता है कि शिवरात्रि पर 4 पहरों में इनकी 4 बार पूजा होती है। तो मैं आपको उनका समय बताती हूँ कि कौन कौन से समय आपने पूजा करनी है। जो 4 पहर हैं, हमें पता है कि 4 पहर कौन से होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसीलिए शिवरात्रि में 4 प्रहरों की जो पूजा करता है उसे सभी की कहते हैं कि कोई भी विशेष मंत्र जाप ना करते हुए भी उसको विशेष कृपा मिलती है। तो इन 4 पहरों में आपने कैसे पूजा करनी है, 4 पहरों का कौन सा समय है, उस समय के बारे में अब हम जानते हैं। तो जो प्रथम पहर है वो है शाम को 6:29 से लेकर 9:34 तक, पहला पहर। दूसरे पहर की जो पूजा है वो है 9:34 से लेकर 12:39 तक। और जो तीसरा पहर है उसकी है 12:39 से लेकर रात को 3:45 तक। और उसके बाद में जो चतुर्थ पहर है वो है 3:45 से लेकर 6:50 तक। और जो व्रत के पारण का समय है वो 27 फरवरी को 6:50 से लेकर 8:54 तक है, 54 मिनट तक है। अब ये है कि ये तो सारी पूजा रात की ही है, शाम की ही है। तो हमें पता है कि शिव, और इनको अलग अलग संधि विच्छेद करके देखो, शिवरात्रि, शिव की जो पूजा है वो रात्रि में ही की जाती है। तो इनकी एक विशेष महत्व है। आप रात्रि में एक तरह का ये जागरण है, आप
इसमें भगवान शिव को जितना आप हो सके जो आप चढ़ा सकते हो। रात्रि को आपको एक शिवलिंग के समक्ष दीपक अवश्य जगाना है। अगर हो सके तो चारों पहर में आप दीपक जगाएं। कहते हैं कि कुबेर जी ने इसी दिन वहां पर रोशनी की थी आज के दिन, तो वो अब देवी देवताओं के धनाध्यक्ष के भंडार भरने के लिए, मतलब वो एक धन के रूप में उनको बड़ा अगले जन्म में बड़ा ऐसा मिला कि वो धन की पोटली बने, है ना। हमें भी कुछ धन की जब भी हम कहते हैं तो हमें ऐसा है कि कुबेर धन के भंडार हैं, तो वो किस लिए बने, क्योंकि उन्होंने रात्रि को, इसी रात्रि को, शिवरात्रि को, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि आज के दिन रोशनी दिखाई थी वहां पर। तो भगवान शिव बड़े दयालु हैं, वो तो जिसके भंडार भरते हैं वो भरते चले जाते हैं, और अगर उनको क्रोध आ जाए, उनका जो तीसरा नेत्र है वो क्रोध में खुल जाए तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि भगवान शिव हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं और वो उनका तीसरा नेत्र है वो कभी भी नहीं खुले। हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर विशेष कृपा करने के लिए उनके हाथ, उनके नेत्र हमारे ऊपर अपने ऐसी समृद्धि भरी आंखों से हमें देखें कि हमारे सभी जो बिगड़े कार्य हैं वो बन जाएं। अब हमने पूजा कैसे करनी है, सभी को पता है कि पंचोपचार की पूजा करनी है। विशेष रूप से अगर आज के दिन हो सके तो गन्ने के रस से अभिषेक करें, बहुत अच्छा है। आप कच्चे दूध में थोड़े से ब्लैक तिल डाल के भी स्नान करवा सकते हो। आप घी से भी उनका जो है स्नान कर सकते हो। आप जिस अनार के, जो अनार का रस होता है उससे अगर आप स्नान कराते हो वो भी बहुत शुभ होता है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। तो इस शिवरात्रि में जब भी आप करें तो माँ पार्वती जी को भी आपने उनके श्रृंगार का सामान लेकर जाना है। उनको आपने कैसे होता है कि पूरे का पूरा परिवार वहां पर होता है, जहां हम शिव परिवार होता है वहां पर पहले आपने भगवान शिव और माँ गौरा जी को गठबंधन के जोड़े में एक बार या 2 बार मौली लपेट के फिर पूरे परिवार के ऊपर से आपने मौली लपेटनी है कि इसी तरह हमारे परिवार की एकता बनी रहे। इस दिन विशेष जो पूजा का पाठ का है, अगर कुछ नहीं तो सबसे बेस्ट मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप नमः शिवाय, नमः शिवाय आप बोलो। 21 बिल्व पत्थर लेकर आप उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करते जाएं और अपना मंत्र बोलते जाएं। आप देखना आप पर भगवान शिव की विशेष कृपा होगी। जहां आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हो वहीं पर आपने कम से कम, ज्यादा नहीं तो 10 या 15 मिनट बैठकर आपने वहां बैठकर आराधना करनी है, वहां पर अपनी हाजिरी देनी है। और जब आप वहां से हाजिरी देके उठोगे तब आपने ताली से 3 बार आपने ताली बजानी है। तो ये जो चीजें होती हैं ये बड़ी हमें शांति तो देती हैं, हमारा सीधा भगवान से हमारी जो तार है वो जुड़ती है। आपने सारा दिन शिव में रहना है, शिव के ही होकर रहना है। इस दिन आपको सभी को पता है कि व्रत कैसे रखा जाता है। कई मीठे पर रखते हैं, कई नमकीन पर रखते हैं। मेन बात क्या है, श्रद्धा से रखो। जो भी आपने रखना है श्रद्धा से रखो। अगर आप मान लो भूखे भी रह रहे हो पर आपकी श्रद्धा नहीं है तो ऐसा व्रत रखने का कोई फायदा नहीं है। हो सके तो आप जब भी मंदिर में पूजा करने जाएं तो व्हाइट कपड़े पहन के जाएं। अब बात आ जाती है जो स्त्रियां हैं वो क्या व्हाइट कपड़े पहने, उनको मैं व्हाइट कपड़ों की नहीं कह रही, पर जो स्त्रियां भी हैं पूरी तरह जैसे सुहागन, जैसे पार्वती। मैंने आपको क्या कहा कि आज के दिन भगवान शिव और गौरा जी का विवाह हुआ था, तो हम विवाह में जैसे पार्टियों में जाते हैं ऐसे ही सज धज कर जाना चाहिए, क्योंकि हम एक विवाह में ही शामिल होने जा रहे हैं। वहां बैठकर आप अपने दिल की प्रार्थना भगवान शिव से कहो, वो आपके अवश्य सुनेंगे। आज आपके लिए एक विशेष उपाय। आपको पता है कि भगवान शिव राम को मानते हैं और श्री राम भगवान शिव को मानते हैं। भगवान शिव राम में है और राम शिव में है, तो आपस में दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो आपने आज क्या करना है, आपने मछलियों को 108 गोलियां डालनी है। उसमें छोटा सा एक कागज बिल्कुल बारीक सा जिसमें आपने राम लिखना है और उसको बीच में लेकर आपने 108 गोलियां बनाकर रखनी है। और वो जब आपने मछलियों को डालनी है तब आपने ओम नमः शिवाय बोलना है। इस उपाय का आपको बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है। तो आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
भगवान शिव, माँ गौरा जी आप पर विशेष कृपा करें। और आपने इसी दिन हनुमान चालीसे के कम से कम 11 पाठ अवश्य करने हैं। और मंदिर में जाकर चमेली के तेल में आपने आज 5 दीपक जगाने हैं। वो दीपक जगाकर फिर आपने वहीं बैठकर 11 हनुमान चालीसे का पाठ करना है। और इसके साथ अगर हो सके तो घर में जैसे मन्नी पकाते हैं, या तो उसका भोग लगाएं, या फिर आप कुछ भी मिष्ठान लेकर जाए, वहां पर आप लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि इस दिन की हुई पूजा व्यर्थ नहीं जाती। सर्वार्थ सिद्धि योग है आपके लिए, बहुत विशेष रूप से आपके भंडार भरने के लिए ये शिवरात्रि आ रही है। तो इसमें सबसे तो बड़ी बात ये है कि इसमें की हुई पूजा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। कहीं आप सोचो कि हम पूजा करते हैं, हम पाठ करते हैं, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने आपसे क्या कहा कि श्रद्धा से करनी है। अगर आप श्रद्धा से करोगे तो आपका उसको फल तो मिलेगा, आपकी आत्मा को जितनी शांति मिलेगी उसका तो कहना ही क्या है। एक सबसे जरूरी कि आज आपने नंदी को आपने चारा खिलाना है। भगवान शिव के अति प्रिय है नंदी। आपने अवश्य चारा खिलाना है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, जितना आपकी श्रद्धा है उतना। सुहागनों को आज आप कुछ सुहाग की सामग्री लेडीज दे सकती हैं। अगर आप आज देती हो तो आपका सुहाग अमर रहेगा, आपकी सुहाग की दीर्घ आयु होगी, आपकी जोड़ी सलामत रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो सभी इसका लाभ ले सके। इसी के साथ जय माता दी, ओम नमः शिवाय।